हेलो। आप सभी का कंप्यूटर साइंस क्लासेज में स्वागत है। और देखिए, पिछली क्लास में हमने कंप्यूटर की नेटवर्किंग की कुछ कंसेप्ट हमने पढ़े थे, जिसमें आपका वेब पेज क्या होता है, इसके अलावा हमने वेब ब्राउज़र है, नेटवर्क कौन सा होता था, अपना पहला नेटवर्क कौन सा आया, और काफ़ी सारी चीज़ें, ईमेल एड्रेस, ईमेल क्या होता है उसके बारे में हमने डिस्कस की। और आगे हम इसके बारे आगे जो क्लासेज हैं उसमें हम आईपी एड्रेस, डीएनएस क्या होता है, डोमेन नेम सिस्टम क्या होता है, इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्या रहेगा, हमारा टॉपिक रहेगा वेबसाइट क्या होती है, वेब पोर्टल क्या है, आईपी एड्रेस क्या होता है, डोमेन नेम सिस्टम क्या होता है। ठीक है, तो आगे स्टार्ट करते हैं। पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट जो नेटवर्क है अपना वो कौन सा था। सबसे पहले जो नेटवर्क आया था, वो सबसे पहला वाला नेटवर्क जो था अपना वो था आर्पानेट था। एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क जो था अपना, ये वाला जो था अपना पहला नेटवर्क था। और किसने डिजाइन किया था इसको? डार्पा ने डिजाइन किया था। 1969 में ये आया था आर्पानेट। इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी नेटवर्क। ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा जाता है कि फर्स्ट नेटवर्क कौन सा आया था। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है कि आर्पानेट जो है वो क्या है, संसार का सबसे पहला नेटवर्क है जो दो कंप्यूटरों के बीच में एक सिग्नल भेजा गया था 1969 में अमेरिका में। अमेरिका की जो रक्षा एजेंसी थी, डिफेंस एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी यूएसए, जिसको हम क्या बोलते हैं, डार्पा बोलते हैं, तो उस डार्पा ने इसको डेवलप किया था। नेक्स्ट इसके बाद में पूछा जाता है कि इंटरनेट का जनक कौन है। तो विंटन ग्रे सर्फ जो हैं उनको हम क्या बोलते हैं, इंटरनेट का जनक माना जाता है। ये मैंने पहले आपको बताया था कि विंटन ग्रे सर्फ जो हैं उनको इंटरनेट का जनक माना जाता है। अपने इंडिया में जो इंटरनेट की शुरुआत हुई थी वो हुई थी 15 अगस्त 1995 को हुई थी। 15 अगस्त 1995 में इंडिया में अपना इंटरनेट की शुरुआत स्टार्टिंग हुई थी। वेब ब्राउज़र एक मैंने बताया था आपको, वो सॉफ्टवेयर होता है जिसकी सहायता से हम क्या करते हैं, किसी भी वेब पेज को यूज़र के सामने डिस्प्ले करते हैं। और पहला जो वेब ब्राउज़र था वो www था। 1990 में टिम बर्नर्स-ली ने इसको बनाया था। ये जो था वो क्या था, टेक्स्ट ब्राउज़र था, जिसमें केवल टेक्स्ट को स्क्रीन पे हम देख सकते हैं वेब ब्राउज़र से। ग्राफिकल ब्राउज़र जो था पहला वो कौन सा था, मोज़ेक था। ये 1993 में 1993 में ये डेवलप हुआ था। www पहला ब्राउज़र था, बट पहला फर्स्ट क्या था, ये टेक्स्ट ब्राउज़र था। केवल टेक्स्ट आपको दिखाई देता था, कोई भी ग्राफिक्स जो थी वो आपको दिखाई नहीं देती थी। तो ग्राफिक्स को सपोर्ट करने के लिए पहला जो ग्राफिकल ब्राउज़र था वो था मोज़ेक। 1993 में ये डेवलप हुआ। अब इसमें से सवाल ये पूछ लेता है कि कौन सा वेब ब्राउज़र है, कौन सा नहीं है। तो आपको ये ध्यान होना चाहिए कि कौन सा वेब ब्राउज़र होता है। तो गूगल क्रोम वेब ब्राउज़र है, मोजिला फायरफॉक्स है, ओपेरा है, सफारी है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, माइक्रोसॉफ्ट एज है, स्लिम जेट है, मैक्सथॉन, नेटस्केप, विवाल्डी, यूसी ब्राउज़र और येंडेक्स। ये सब के सब क्या है, वेब ब्राउज़र हैं। ये पिछली क्लास में मैं आपको बता चुका हूँ, तो आपको याद रखना है कि कौन कौन से वेब ब्राउज़र होते हैं। वेब पेज के बारे में मैंने आपको बताया था कि वेब पेज क्या होता है। एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो इंटरनेट पे उपलब्ध होता है, अवेलेबल होता है, और इंटरनेट से जुड़ा हुआ कोई भी व्यक्ति वेब ब्राउज़र की हेल्प से उसको एक्सेस कर सकता है। वेब पेज में होता क्या क्या है, तो वेब पेज में इमेज भी हो सकती है, किसी का फ़ोटो भी हो सकता है, कोई टेक्स्ट भी हो सकता है, उसमें ऑडियो भी हो सकती है, वीडियो भी हो सकती है, मल्टीमीडिया, एनिमेशन, कुछ भी हो सकता है। एनिमेशन का मतलब क्या होता है कि कोई पिक्चर है और उसको आपने मूव कर रहे हो इधर उधर, तो वो क्या है, एनिमेशन होता है। मल्टीमीडिया का मतलब, एक तो वर्ड होता है यूनीमीडिया और एक होता है मल्टीमीडिया। यूनीमीडिया का मतलब होता है कि अगर आप इंफॉर्मेशन के लिए, इंफॉर्मेशन भेजने के लिए या किसी भी काम के लिए एक ही माध्यम का उपयोग करते हो, एक माध्यम है, तो उसे कहते हैं यूनीमीडिया। अब वो एक माध्यम क्या हो सकता है, या तो वो ऑडियो हो सकता है, या वो वीडियो हो सकता है, या टेक्स्ट हो सकता है, या फिर क्या हो, इमेज हो सकता है, तो वो यूनीमीडिया होता है। मल्टीमीडिया का मीन्स क्या होता है, मल्टीमीडिया का मीन्स होता है जिसमें एक से ज़्यादा माध्यम हो, मतलब ये सारे के सारे माध्यम जिसमें हैं, तो वो क्या है, मल्टीमीडिया। आप सूचना भेजने के लिए अगर एक ही माध्यम का यूज़ कर रहे हैं तो वो क्या होता है, यूनीमीडिया। अब आप माध्यम यूज़ कर रहे हो, ऑडियो या वीडियो या टेक्स्ट, या किस तरह से किसी को समझा रहे हो, एक माध्यम का यूज़ कर रहे हो तो यूनीमीडिया है। और एक से ज़्यादा माध्यम या मीडिया का यूज़ करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, मल्टीमीडिया।
जैसे आप क्या है चित्र बना के समझा रहे हो, बोल के भी समझा रहे हो, वीडियो भी दिखा रहे हो, तो वो क्या है मल्टीमीडिया होता है। ठीक है ना, तो ये मैंने आपको कल मैं बता चुका हूँ इस कल की क्लास में। अब हमें जो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करना है वो हमारा क्या है, इसके बाद में हमारा टॉपिक आता है वेबसाइट। तो वेबसाइट क्या होती है ये देखना हमें। अब देखिए वेबसाइट क्या होती है कि वेब पेजों के समूह को वेबसाइट कहा जाता है, जिसमें सभी वेब पेज हाइपरलिंक द्वारा एक दूसरे से जुड़े होते हैं। वेबसाइट का मीन्स क्या होता है, कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। ठीक है, क्या होता है, कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। वेब पेजेस का जो कलेक्शन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, वेबसाइट कहते हैं। उसको क्या बोलते हैं, उसको वेबसाइट कहते हैं। ठीक है ना, तो कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस जो होता है वो क्या होता है, वेबसाइट होती है। ये आप ध्यान रखें, वेब पेजों का समूह। और वेब पेज क्या होता है, एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो इंटरनेट पे पड़ा हुआ होता है और यूज़र वेब ब्राउज़र की हेल्प से उसको कभी भी देख सकता है। तो वेब पेजों का जो समूह होता है उसे हम क्या बोलते हैं, वेबसाइट। एग्जाम में पूछा जाता है कि वेबसाइट होती है वेब पेजों का समूह, इसका समूह, उसका समूह, इस तरीके से पूछा जाता है। तो क्या आएगा, वेब पेजों का समूह जो है वो क्या है, वेबसाइट कहा जाता है, जिसमें सभी वेब पेज हाइपरलिंक द्वारा एक दूसरे से जुड़े होते हैं। अब हाइपरलिंक क्या चीज़ होती है, हाइपरलिंक में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आपका एक पेज है ये, अब मान लीजिए आपने क्या किया, इस पर डाल रखा, आपको कोर्सेज डाल रखे हैं, आपने बीसीए भी कराता है आपकी यूनिवर्सिटी, एमसीए भी कराती है, ठीक है, इसके अलावा क्या है आपके एमबीए कराती है। अब एक ही पेज पे आपकी जो साइट है ये, एक ही पेज पे आपकी पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं आ सकती है, तो आपने अलग अलग पेज बना दिए। बीसीए की इन्फॉर्मेशन इस पेज में होगी, एमसीए की इन्फॉर्मेशन इस वाले पेज में आपको मिल जाएगी, कितनी फ़ीस है, कितना ड्यूरेशन है, कोर्स का क्या है, कैसे है ना ये। इसके बाद में ये एमबीए की। अब कोई यूज़र अगर इस पर क्लिक करेगा तो ये वाला पेज खुलेगा, इस पर क्लिक करेगा तो ये वाला पेज खुलेगा, इस पर क्लिक करेगा तो ये वाला पेज खुलेगा। तो तीनों पेज आपने लिंक कर दिए। ये क्या है, पेज नंबर 1, यहाँ पे 2, 3 और क्या है 4। ठीक है ना, तो इस तरीके से आपने इसको लिंक कर दिया। अब क्या है, जैसे ही कोई इस पर पॉइंटर ले जाएगा ये तो आपका पॉइंटर जो है वो इस तरीके से चेंज हो जाएगा। ये क्या होता है, ये हाइपरलिंक का सिंबल है, हाइपरलिंक। इस पर क्लिक करते ही इस वाले पे, और क्लिक करते ही कौन सा पेज खुलेगा, ये वाला पेज खुलेगा। ठीक है ना, इस पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे इस वाले पे तो ये वाला पेज खुल जाएगा। तो हाइपरलिंक की पहचान ये होती है कि अगर उसके किसी के नीचे ले गए, किसी के नीचे एक तो अंडरलाइन होता है, दूसरा क्या है उस पर अगर आप पॉइंटर ले जाओगे इस तरीके से तो उस पर क्या होता है, इस तरह से फिंगर वाला सिंबल बन जाता है, ये आपका ये बन जाता है। और उसका कलर क्या होता है, ब्लू कलर होता है। ये तीन पहचान जो होती है हाइपरलिंक की होती है कि हाइपरलिंक अगर किसी को आपने बना रखा है, इट मीन्स उसके नीचे एक तो अंडरलाइन होगी, क्या होगा, अंडरलाइन होगा, दूसरा उसका कलर क्या होगा, ब्लू कलर होगा, तीसरा उस पर पॉइंटर ले जाने पर वो फिंगर शेप में चेंज हो जाता है, हैंड शेप जो होता है उसमें चेंज हो जाता है। तो सभी के सब पेज जो हैं ये सब आपस में किससे जुड़े हुए होते हैं, हाइपरलिंक से जुड़े हुए होते हैं। हाइपरलिंक का मतलब एक लिंक होती है जिससे आप एक किसी टेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो अगला जो भी इससे जुड़ा हुआ पेज है, जैसे इस टेक्स्ट पे आपने क्लिक किया, इस पे क्लिक किया तो इससे जुड़ा हुआ पेज ये है, तो ये पेज खुल जाएगा। ये हाइपरलिंक होता है। तो ये आप ध्यान रखें कि हाइपरलिंक की पहचान क्या होती है। हाइपरलिंक, अगर आपने हाइपरलिंक से किसी को जोड़ रखा है, जैसे मान लीजिए मैंने क्या किया, मैंने कहा नेक्स्ट ये कर रखा है ये, और इससे क्या है ये पेज जोड़ रखा है। ठीक है, जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो लिंक की पहचान क्या है, पहली बात तो उसका कलर क्या होगा, नीला होगा। दूसरी पहचान क्या है कि उसके नीचे क्या होगा, वो अंडरलाइन होगा। और तीसरा क्या है, पॉइंटर जो है आपका वो किस में चेंज हो जाएगा, हैंड शेप में चेंज हो जाएगा। जैसे ही आप इस पर ऐसे ले जाओगे तो ये इस तरीके से चेंज हो जाएगा। ठीक है ना, ये तो ये आप ध्यान रखें कि हाइपरलिंक की पहचान ये होती है कि किसी भी टेक्स्ट को अगर आपने हाइपरलिंक बना रखा है, मींस उस टेक्स्ट पे क्लिक करने पर वो आपको नए पेज पे, एक पे, किसी भी चीज़ पे अलग से ले जाएगा। तो वो एक तो कलर नीला होता है हाइपरलिंक का,
एक अंडरलाइन होता है उसके नीचे और वो हाथ वाले सिंबल में चेंज हो जाती है। सिंपल अगर कहीं पे टेक्स्ट लिखा हुआ है, सिंपल टेक्स्ट पे कोई कलर नीला नहीं होगा, ना कोई अंडरलाइन होगा, ना उस पर कोई ये पॉइंटर चेंज होगा। जहाँ पे पॉइंटर चेंज हो रहा है, कलर नीला है, अंडरलाइन है, हैंड शेप में चेंज हो रहा है, तो वो समझ लो वो क्या है, हाइपर लिंक है। ठीक है ना, ये ध्यान रखना आपको। अब किसी वेबसाइट के प्रथम वेब पेज को, उस पेज का, वेबसाइट का क्या कहा जाता है, होम पेज कहा जाता है। ठीक है, ये तो होम पेज का मीनिंग क्या होता है कि पहला पेज जो होता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया ये पेज है, इससे इस तरीके से ये एक पेज लिंक है, इससे ये वाला एक पेज लिंक है, और इससे क्या है, ये वाला पेज लिंक है। इस पर क्लिक करोगे तो ये पेज खुलेगा, इस पर क्लिक करोगे तो ये पेज खुलेगा, इस पर क्लिक करोगे तो ये पेज खुलेगा। अब ये जो मेन पेज है, ये पहला पेज जो अपीयर होता है वेबसाइट का, जो नाम डालते ही, तो वो क्या आता है, उसे कहते हैं होम पेज। किसी वेबसाइट का जो प्रथम वेब पेज होता है उसको हम क्या बोलते हैं, होम पेज कहा जाता है। ठीक है ना, ये वह वेबसाइट जो एक से अधिक सर्विस उपयोगकर्ता को प्रदान करती है उसे वेब पोर्टल कहा जाता है। अब वेब पोर्टल का क्या सिस्टम होता है कि वेबसाइट में क्या होता है, आपको एक ही तरह की सर्विस दी जाती है। जैसे मान लीजिए किसी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है और एक उसका क्या है, पोर्टल है। पोर्टल पे क्या होता है, आप एडमिट कार्ड भी निकालते हैं, ठीक है, आप फीस भी पे कर देते हैं, आपको इन्फॉर्मेशन भी मिलती है, तो कई सारी सर्विस मिलती है। यहाँ पे क्या होता है, बस केवल इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो ये क्या है, वेबसाइट है। वेबसाइट का मतलब होता है कि एक ही तरह की सूचना अगर आपको मिलती है तो उसे बोलते हैं वेबसाइट। और अगर एक से ज़्यादा सर्विस आपको कोई वेबसाइट दे रही है तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसको बोला जाता है वेब पोर्टल। तो वेब पोर्टल का मीन्स होता है इफ़ एनी वेबसाइट इज़ गिविंग मोर देन वन सर्विसेज देन इट इज़ कॉल्ड पोर्टल। अगर कोई वेबसाइट एक से अधिक सर्विस प्रदान कर रही है तो उस वेबसाइट को हम क्या बोलते हैं, पोर्टल कहते हैं। जैसे आप देखते हैं आरपीएससी का एक वेबसाइट है और एक क्या आरपीएससी का पोर्टल है। तो पोर्टल पे आप एडमिट कार्ड भी डाउनलोड कर रहे हो, फीस भी पे कर रहे हो, इन्फॉर्मेशन भी देख रहे हो, सिलेबस भी देख रहे हो, ये देख रहे हो। ठीक है ना, जैसे याहू है तो याहू भी क्या है, एक तरह का पोर्टल है, उस पर एंटरटेनमेंट आपको मिलता है। याहू जैसा है याहू, इस पर क्या है, आपको चैटिंग भी कर सकते हो, चैट भी सुविधा मिलती है, एंटरटेनमेंट का भी मिलता है। ठीक है, एंटरटेनमेंट आप कर सकते हो। इस पे क्या है, न्यूज़ आप देख सकते हो। ठीक है ना, इन्फॉर्मेशन आपको कई सारी मिल जाती है, तो कई सारी सुविधाएं इस पे मिलती है। तो ये याहू क्या है, पोर्टल भी है, और याहू सर्च इंजन भी है ना, ये ध्यान रखना है। तो ये तीन चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि वेब पेजों के समूह को क्या कहा जाता है, वेबसाइट। ये क्वेश्चन हो गया। पहला क्वेश्चन क्या हुआ कि वेबसाइट किसे कहते हैं, तो वेब पेजों के समूह को वेबसाइट कहा जाता है। दूसरा क्वेश्चन होता है कि हाइपरलिंक का कलर कैसा होता है, तो कैसा होता है हाइपरलिंक का कलर, नीला कलर होता है। कैसा होता है, नीला कलर होता है। और उसके नीचे क्या होता है, अंडरलाइन होता है। ठीक है, अंडरलाइन। और ये हाथ वाले सिंबल में ऐसे इसका पॉइंटर जो है वो कैसे बदल जाता है, इस फिंगर में बदल जाता है। किसी वेबसाइट के प्रथम वेब पेज को क्या कहा जाता है, तो उसको क्या कहा जाता है, होम पेज कहा जाता है। अगर कोई वेबसाइट एक से अधिक सुविधा सर्विस प्रदान करती है तो उसको क्या कहा जाता है, तो उसे वेब पोर्टल कहा जाता है। ठीक है ना, तो इसमें आपको ये दो तीन चीज़ें आपको इसको ध्यान रखनी है। इसके बाद में फिर आता है आईपी एड्रेस। ये पूछा जाता है आईपी एड्रेस क्या होता है। तो पहला तो आपको क्या करना, आईपी का फुल फॉर्म ध्यान रखना है। आईपी एड्रेस का मीन्स इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। ठीक है ना, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। आपके जितने भी कंप्यूटर हैं, लैपटॉप हैं, मोबाइल हैं, जो भी चीज़ें आपकी क्या होती हैं, जब भी आपके इंटरनेट से जुड़ती हैं तो एक विशेष एड्रेस उसको दिया जाता है, उस डिवाइस को एड्रेस दिया जाता है, किसके द्वारा, आईएसपी के द्वारा। उस विशेष जो एड्रेस होता है पहचान के लिए 8 बाइट का एक एड्रेस दिया जाता है, तो उस एड्रेस को हम क्या बोलते हैं, आईपी एड्रेस कहते हैं। जैसे आपका एक होता है आईएसपी। आईएसपी का मतलब होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इंटरनेट सर्विस प्रदाता, ये होता है। ये इंटरनेट सर्विस प्रदाता कंपनी होती है। जैसे इंडिया में क्या है, बीएसएनएल। इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है तो इसका फुल फॉर्म होता है विदेश संचार
विदेश संचार निगम लिमिटेड, ठीक है ना। ये वो वाला भारत संचार निगम लिमिटेड वाला नहीं है, वो BSNL अलग होता है, वो होता है अलग से BSNL, ये होता है, ठीक है। ये क्या है, VSNL है। तो VSNL क्या है, विदेश संचार निगम लिमिटेड, ये इंडिया में ISP है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। अब क्या है कि आपका मान लीजिए सर्विस प्रदाता कंपनी जो है आपकी, इंटरनेट से आपका क्या है, एक मोबाइल जुड़ा, एक आपका क्या है लैपटॉप जुड़ा ये, और एक आपका डेस्कटॉप कंप्यूटर जुड़ा, ठीक है। ये तो जुड़ा आपका डेस्कटॉप, नेट ऑन किया आपने, मोबाइल में नेट चलाया आपने, उसके अलावा आप क्या है लैपटॉप में नेट चला रहे हैं, ये लैपटॉप है, और यहाँ पे क्या है कोई मोबाइल है, ठीक है ना। चाहे नेट आप कहीं से भी चलाएं, एक आपने क्या कर दिया, एक प्रिंटर जोड़ दिया नेटवर्क में, शेयरिंग मोड में प्रिंटर लगा दिया। तो जो भी डिवाइस इस से जुड़ेगी, इंटरनेट से जुड़ेगी, उसको पहचान के लिए एक विशेष एड्रेस दिया जाएगा। जैसे मान लीजिए इसको एड्रेस दे दिया 192.168.0.1, ये मान लेते हैं हमें ना, ये 192.168.0.2, इसको दे दिया 192.168.0.3, यहाँ पे दे दिया 192.168.1.5, 0.5 ये दे दिया। तो ये क्या है, पहचान के लिए एक नाम अलग से एड्रेस दिया जाता है। आप ये ध्यान रखें कि संसार में कोई भी आदमी जब जन्म लेता है तो उसको पहचान के लिए एक नाम दिया जाता है कि इसका नाम ये है, इसका नाम ये है, इसका नाम ये है। इसलिए दिया जाता है कि ताकि वो इंसान यूनिकली आइडेंटिफाई हो सके। अगर उसका कोई नाम नहीं होगा तो हम कैसे पहचान करेंगे, इसलिए उसको कोई ना कोई नाम दिया जाता है जिससे उसको कॉल किया जा सके, उसकी पहचान हो सके। ऐसे ही क्या होता है, इंटरनेट पे जब भी कोई डिवाइस जुड़ती है, जैसे आप मोबाइल में इंटरनेट चलाते हो, लैपटॉप में चला रहे हो, डेस्कटॉप कंप्यूटर पे इंटरनेट चला रहे हो, आप प्रिंटर को इंटरनेट से जोड़ रहे हो, तो जो भी यंत्र, कैसा भी यंत्र है, वो इंटरनेट से जो भी यंत्र जुड़ेगा, इंटरनेट सर्विस प्रदाता कंपनी जो होती है वो क्या करती है, आप उस यंत्र को एक विशेष एक एड्रेस देती है 8 बाइट का, उसे कहते हैं IP एड्रेस। ये एक लॉजिकल एड्रेस होता है, जैसे आपके घर पे मकान नंबर होता है, प्लॉट नंबर इतने, प्लॉट नंबर इतना, प्लॉट नंबर इतना, तो ऐसे ही क्या होता है, हर यंत्र को एक एड्रेस दिया जाता है जिसे बोला जाता है IP एड्रेस, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, ठीक है ना। तो पहचान के लिए सर्विस प्रदाता कंपनी जो भी यंत्र इंटरनेट से जुड़ते हैं, मान लीजिए आपने इसमें इंटरनेट नहीं चला रखा तो आपको IP एड्रेस नहीं मिलेगा। अगर जब भी आप इंटरनेट से जुड़ोगे तो हर बार एक नया IP एड्रेस आपको मिल जाता है। अब क्या है, ये IP एड्रेस कितने बाइट का होता है, 8 बाइट का होता है, ठीक है। कितने बाइट का होता है, 8 बाइट का होता है, ये ध्यान रखें। 8 बाइट का मतलब क्या हो गया, 8 चौक 32, 32 बिट का होता है। कितने का होता है, 32 बिट का होता है। 8 बिट का ये हो गया, 8 बिट का ये हो गया, 8 बिट का ये होता है, और 8 बिट का ये होता है। ऐसे करके 8 चौका 32, 32 बिट या 8 बाइट का। इसमें 4 ऑक्टेंट होते हैं। इसमें 4 ऑक्टेंट का मतलब ये 8 बिट है, फिर ये 8 बिट है, ये 8 बिट है, और ये 8 बिट है। इस तरीके से होता है। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 192.168.0.1, तो 8 बिट ये हो गई, 8 बिट का ये है, 8 बिट का ये है, और 8 बिट का ये है। तो 4 इसमें क्या होते हैं, ऑक्टेंट होते हैं। ये होते हैं कितने, 4 ऑक्टेंट होते हैं इसमें, ठीक है। 8-8 बिट के 4 ऑक्टेंट होते हैं। और कितने का होता है, 32 बिट का। अगर ये पूछा जाए कि IP एड्रेस कितने बिट का होता है, तो कितने बिट का होता है, 32 बिट का होता है। और 8 कितने का होता है, बाइट का होता है, ठीक है। तो ध्यान से आप देखें, इंटरनेट से जुड़े प्रत्येक कंप्यूटर एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक यंत्रों को इंटरनेट सर्विस प्रदाता कंपनी ISP द्वारा इंटरनेट पर इनकी एक विशिष्ट पहचान हेतु 8 बाइट का एक विशेष एड्रेस दिया जाता है, जिसे IP एड्रेस कहा जाता है। जैसे ये दे रखा है, ठीक है ना, ये 8 बिट का ये, 8 बिट का ये, 8 का ये, और 8 का ये, तो टोटल कितने हो गए, 32 बिट का हो गया, या फिर 8 बाइट का हो गया, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना, कौन देता है, इंटरनेट सर्विस प्रदाता कंपनी देती है। जो भी मोबाइल में आप नेट जिससे भी चला रहे हो, जिस किसी कंपनी का नेट है, एयरटेल है, जियो है, BSNL है, कोई भी है, जो भी सर्विस प्रदाता कंपनी आपकी है, वो आपको IP एड्रेस एक दे देती है पहचान के लिए। इससे पहचान हो जाए कि हमारे इंटरनेट से ये यंत्र जुड़ा है, तो हमने इसको ये IP एड्रेस दिया है, ठीक है ना। ये अब क्या है कि अब IP एड्रेस के 2 संस्करण हैं। इसमें से सवाल पूछा जाता है एक
एक सवाल आता है कि आईपी वर्जन 4 और एक होता है आईपी वर्जन 6। आईपीवी का क्या होता है, आईपी ये होता है वर्जन 4 ये होता है, एक होता है आईपी और ये होता है कितना अपना वर्जन 6 होता है ये, ठीक है ना। अब IP4 में जो एड्रेस दिया जाता है, जो भी डिवाइस जुड़ती है उनको उसको दिया जाता है 32 बिट का एड्रेस दिया जाता है, और 6 में दिया जाता है 128, ये 128 बिट का एड्रेस दिया जाता है। कोई भी यंत्र अगर जुड़ा तो उसको कितने बिट का एड्रेस देंगे, 128 बिट का। किस में देते हैं, IP के संस्करण नंबर 6 में। और IP वर्जन जो है इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 संस्करण 4, उसमें आप किसी भी डिवाइस को जो एड्रेस देते हो वो 32 बिट का देते हैं। अब हम सोचते हैं ऐसा क्यों होता है, देखिए इसको समझें आप। सबसे पहले जब इंटरनेट स्टार्ट हुआ था तो हमारे पास में 2 कंप्यूटर थे, ये 2 कंप्यूटर थे हमारे पास में, ये इनमें आपस में हम क्या कर रहे हैं, मैसेजिंग कर रहे हैं। तो हमें एड्रेस कितने कंप्यूटर कितने थे हमारे पास में, उसको मैं समझाता हूँ आपको कि ये एड्रेस ये कैसे आया, ये IPv4, ठीक है ना, और ये कितना है IPv6। इसमें 128 बिट का एड्रेस है आपका, और इसमें दिया जाता है आपका 32 बिट का एड्रेस दिया जाता है, ठीक है। अब हमारा काम जब इससे चल रहा था तो नया वर्जन क्यों बनाया और इतना एड्रेस बिट क्यों बढ़ाई। सबसे पहले क्या था कि हमारे पास में 2 कंप्यूटर थी, कंप्यूटर कितने थे, 2 संख्या थी हमारे पास 2, तो एड्रेस बिट हमारी जो थी वो थी 1 का मतलब एक को 0 दे दिया, एक को 1 दे दिया। तो 1 बिट के एड्रेस से हम 2 कंप्यूटरों को अलग अलग IP एड्रेस दे सकते हैं, मतलब एड्रेस दे सकते हैं पहचान के लिए। एक को 0 दे दिया, एक को 1 दे दिया, तो अब अलग अलग इनकी पहचान हो गई, यूनिकली आइडेंटिफाई हो गए 2 कंप्यूटर अगर हैं। फिर धीरे धीरे टाइम बढ़ा तो हमारे कंप्यूटर कितने हो गए, 4, 1 2 3 4। अब आप बताओ कि 4 कंप्यूटर को हम 0 1 से एड्रेस दे सकते हैं, ऐसे 0 1। अब कैसे देंगे, तो हमें अपनी एड्रेस बिट कितनी करनी पड़ी, 2 करनी पड़ी। तो 2 करने से क्या होगा, 0 0 0 1 1 0 1 1। अलग अलग एड्रेस हमने इनको दे दिया, तो 4 कंप्यूटर को अलग अलग एड्रेस देने के लिए हमें अपनी एड्रेस बिट 1 से कितनी करनी पड़ी, 2 करनी पड़ी, मतलब बढ़ानी पड़ी। अब हमारे कंप्यूटर हो गए 8। संसार में धीरे धीरे इंटरनेट से जुड़ने वाले कंप्यूटरों की संख्या बढ़ी, तो कितने हो गए, 3 4 5 6 और ये 7 और ये कितना है, 8 कंप्यूटर हो गए हमारे। तो अब देखते हैं, देखो बात करते हैं, तो इसको दिया 0 0, इसको दिया 0 1, इसको 1 0, ये कितना हो गया 1 1। अब 2 बिट से काम नहीं चल रहा, तो हमने अपनी बिट कितनी बढ़ा दी, एड्रेस बिट 3 कर दी, ठीक है। तो हमने किया 0 0 0, इसको कर दिया 0 0 1, इसको कर दिया 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1, और इसको कर दिया 1 1 0 और 1 1 1, ठीक है। ये 0 1 1 ये कर दिया, तो यहाँ पे कितना आ गया, ये 1 1 1, ठीक है ना। ये तो यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए अब हमने क्या कर दिया, अब सबको अलग अलग एक एड्रेस मिल गया, 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1, ठीक है ना। अब मान लीजिए हमारे कंप्यूटर हो गए कितने, 16, तो हमें बिट कितनी करनी पड़ेगी, 4। 32 कंप्यूटर जब हो जाएंगे बिट करनी पड़ेगी 5, ठीक है। तो ऐसे करते 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 हमारी जो एड्रेस बिट है वो कितनी हो गई, 32। तो 32 से हमारे 2 की घात 32 कंप्यूटर्स को हम एड्रेस दे सकते थे। अब वो क्या है, धीरे धीरे फुल हो गया, वो रेंज फुल हो गई, जितने कंप्यूटरों को हम एड्रेस दे सकते थे यूनिकली वो हमने दे दिए। तो हमें क्या करना पड़ा, फिर अपनी रेंज जो है वो कितनी करनी पड़ी, 128। तो अब इससे दे सकते हैं 2 की घात 128 कंप्यूटर जो होते हैं उनको एड्रेस दे सकते हैं। तो ये इस तरीके से हमारा आया, ये था IPv4 और यहाँ पे आया IPv6। तो हमारी 32 बिट से जितने हम कंप्यूटरों को जोड़ सकते, कंप्यूटर लैपटॉप मोबाइल जितने डिवाइसेस को एड्रेस दे सकते थे वो रेंज फुल हो गई, इसलिए हमने फिर एक नया वर्जन बना लिया। जैसे हमने 1 से 2 बिट बढ़ाया, 2 से 3, 3 से 4, जैसे जैसे संख्या फुल हो जाती है तो हम अपनी एड्रेस बिट को बढ़ा देते हैं। ऐसे ही हमने यहाँ पे किया है कि जब 2 की घात 32 कंप्यूटरों को हम इतने कंप्यूटरों को या लैपटॉपों को
हमने अलग अलग एड्रेस दे सकते हैं किससे, 32 बिट से। तो अब हमारे संख्या बढ़ गई, इंटरनेट पे जुड़ने वाले यंत्रों की संख्या बढ़ गई है। 32 बिट से काम नहीं चल रहा है, एड्रेस बिट से, जैसे यहाँ 1 से 2 से काम नहीं चला तो बढ़ाते जा रहे थे। तो ऐसे ही हमने 32 से कितना कर दिया, 128 कर दिया। तो अब 128 से क्या मतलब है, 2 की पावर 128, 128, 2 की घात 128 जितने कंप्यूटरों को हम दे सकते हैं या लैपटॉप या जो भी जुड़ते हैं उतना हम उसमें आ जाता है। तो इस रेंज से ज़्यादा कंप्यूटर वगैरह को हम इसमें एड्रेस दे सकते हैं। जब ये 128 एड्रेस बिट वाला जब ये फुल हो जाएगा तो हम फिर आगे उसका नया वर्जन लॉन्च कर देंगे और एड्रेस बिट को बढ़ा देंगे। ठीक है ना। ये तो आपको ये ध्यान रखना है कि क्यों ये बढ़ाया इस तरीके से, है ना। तो यहाँ पे IPv4 जो होता है वर्जन 4, उसमें एड्रेस बिट जो होती है, एड्रेस रेंज कितनी होती है, 32 बिट का होता है वर्जन 4 में, संस्करण नंबर 4 में। और IP वर्जन 6 जो होता है उसमें 128 बिट का एड्रेस होता है। ये एग्जाम में पूछा जाता है कि IP वर्जन 4 में एड्रेस कितने बिट का होता है, तो एड्रेस होता है 32 बिट का। कितने बिट का होता है, 32 बिट का होता है ये। और IP वर्जन 6 में एड्रेस कितना होता है, 128 बिट का होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, कोई बड़ी ऐसी बात नहीं है, आपको ये समझ में आ गया होगा मैं उम्मीद करता हूँ। और ऐसा कुछ कठिन नहीं है, बस आपको क्या है, थोड़ा सा कूल माइंड रख के आराम से तसल्ली से इसको समझना है, कहीं कोई रटने की ज़रूरत नहीं है कि एड्रेस बिट इसकी कितनी होती है 32, इसकी कितनी होती है 128 होती है। नेक्स्ट इसके बाद में हम बात करते हैं URL के बारे में। देखिए इसमें मैंने बता दिया कि ये ध्यान रखना है कि 8 बाइट का होता है। IP एड्रेस का फुल फॉर्म इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस होता है। इसमें 32 बिट का एड्रेस IPv4 में होता है, IPv6 में 128 बिट का एड्रेस होता है। और ये 4 ऑक्टेंट में बटा होता है, मतलब ये कितने का होता है, 32 बिट का होता है। ठीक है, ये इस तरह से आपको एक एक दो चीज़ें किसी भी टॉपिक में कितने कितने क्वेश्चन बन रहे हैं, साथ के साथ हम उसको भी लेके चल रहे हैं ना। लास्ट में हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, अभी हम समझते जा रहे हैं कि इस टॉपिक में इतने इतने क्वेश्चन बन सकते हैं। URL का मतलब क्या होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। पहला सवाल जो बनता है वो किस में बनता है, इसमें बनता है। URL से आप क्या समझते हैं, तो URL का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है ना। तो URL का फुल फॉर्म क्या होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो पहला ही सवाल ये आपको याद होना चाहिए कि URL का फुल फॉर्म क्या होता है। अब बात करते हैं कि URL होती क्या है। इंटरनेट पर www या W3 या वेब इंफॉर्मेशन स्पेस में किसी वेबसाइट एवं वेब रिसोर्सेज का एड्रेस जिसके द्वारा वेबसाइट को इंटरनेट पर खोजा जाता है URL कहलाता है। मान लीजिए आपका वेब स्पेस है, वेब स्पेस या इंफॉर्मेशन स्पेस जो है, जहाँ पे सारे संसाधन पड़े हुए हैं, सारी वेबसाइट पड़ी हुई हैं, उनमें से आपको अपनी वेबसाइट को खोज के लाना है, तो उस वेबसाइट का जो पता होता है उसे हम क्या बोलते हैं, URL कहते हैं। जैसे मान लीजिए आपकी वेबसाइट यहाँ पे पड़ी हुई है, ये कोई कॉलोनी है यहाँ पे पड़ी हुई है, ये कॉलोनी है .com वाली वेबसाइट सब यहाँ पे रहती हैं, .org वाली वेबसाइट सब यहाँ पे रहती हैं, .edu वाली वेबसाइट यहाँ पे रहती हैं, ठीक है, .gov वाली वेबसाइट यहाँ पे रहती हैं, सब की सब। तो अलग अलग इनकी कॉलोनियाँ बनी हुई हैं। आपने डाला www.google.com, ये वेबसाइट आपको दिखानी है, ये वाली। तो आप लिखते हैं HTTP, ये लिखा आपने। अब ये जो है इसको बोलते हैं वेब सर्वर। वेब सर्वर का मतलब वेब स्पेस, जहाँ पूरे संसार की वेबसाइटें पड़ी हुई हैं। इंफॉर्मेशन स्पेस में से मीन्स www, W3 इसी का नाम है। वेब या फिर इंफॉर्मेशन स्पेस जो है, इंफॉर्मेशन स्पेस का मतलब जहाँ पे पूरे संसार की वेबसाइट पड़ी हुई हैं, ये क्या है आपका इंफॉर्मेशन स्पेस या वेब स्पेस से हम कह सकते हैं स्पेस। ये किसी वेबसाइट एवं वेब रिसोर्सेज का एड्रेस। अब ये साइट जो है .com वाली, जैसे ये यहाँ पड़ी है google.com, गूगल यहाँ पड़ी है yahoo.com, ऐसे पड़ी हुई है। तो आपने कहा कि भाई पूरा इंफॉर्मेशन स्पेस जो है उसमें जाओ, वहाँ पे .com नाम से जो है ना ये कॉलोनी, उसमें हमारी गूगल नाम से फाइल पड़ी है। तो सबसे पहले www में गए, ठीक है, ये www पूरा संसार का वेब स्पेस। इसके बाद में .com कॉलोनी में जाना आपको। .com कॉलोनी ये है, ये कोई org कॉलोनी है, ये edu है, gov है।
अब इस .com में आपको गूगल नाम का जो आदमी रहता है उसके घर पे जाना है। तो .com कॉलोनी में आप गए, फिर आपने देखा ये याहू का घर है, फिर इसके बाद गूगल, तो यहाँ पे गूगल आपको मिल गया, ये एड्रेस मिल गया और गूगल को ला करके आपने क्या कर दिया, यहाँ पे दिखा दिया। तो इस तरीके से किसी भी वेबसाइट का जो पता जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं URL। यूनिफॉर्म का मतलब एक रूप से, रिसोर्स मतलब जो संसाधन है हमारा, वेबसाइट है या कोई भी संसाधन है, उसको वेब स्पेस से खोज के लाने के लिए जो पता होता है उसे हम क्या बोलते हैं, URL कहा जाता है। URL का मतलब कि आपका इंटरनेट पे जो भी वेबसाइट पड़ी हुई है उस वेबसाइट को आपको क्या करना है, खोज के लाना है, ठीक है ना। ये पूरा वेब स्पेस है, इसमें एक .com .edu ऐसे बने हुए हैं, इसमें ये कॉलोनियाँ बनी हुई हैं, ये इसमें से आपकी गूगल को लाके सर्च करके बताना, तो उसे क्या कहते हैं, उसको कहा जाएगा URL कहा जाता है उसको। तो URL का पहला क्वेश्चन यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। दूसरा क्या होता है कि इंटरनेट पे www या W3 वेब स्पेस जो है आपका, ये इसमें से आपकी वेबसाइट का पता, इंटरनेट पर किसी वेबसाइट का यूनिक पता जो होता है जिसके द्वारा उस वेबसाइट को खोजा जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, URL कहते हैं, ठीक है। अब URL का ये जैसे एक एग्जांपल दे रखा है, ये एग्जांपल इसका मैं आपको समझा देता हूँ क्या दे रखा है। तो ये वाला जो चीज़ है HTTP जो है वो होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल का मतलब क्या होता है, नियमों का समूह जिसकी हमें पालना करनी होती है। इंटरनेट पर जब हम डेटा को ट्रांसफ़र करते हैं, नियमों का समूह, तो नियमों का वह समूह जिसकी हमें इंटरनेट पर पालना करनी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोटोकॉल कहते हैं। जैसे जीवन जीने के नियम होते हैं, सड़क पर चलने के नियम होते हैं कि लेफ़्ट साइड में चलना है, जीवन जीने के भी नियम होते हैं, हर चीज़ के रूल्स होते हैं। ऐसे ही इंटरनेट पे जब डेटा एक जगह से दूसरी जगह आदान प्रदान होता है, डेटा का ट्रांसपोर्टेशन होता है या तो डेटा जाता है, ठीक है, आता है, तो वो वहाँ पे एक रूल्स होते हैं। तो उन सेट ऑफ रूल्स को हम क्या कहते हैं, जिनको फॉलो करना होता है, डेटा को जब अगर हमें सेंड करना है, रिसीव करना है, तो उन सेट ऑफ रूल्स को हम क्या कहते हैं, प्रोटोकॉल कहते हैं। अब हर एक प्रोटोकॉल का एक अलग काम है, हर चीज़ के लिए एक नया प्रोटोकॉल है। वेब पेज दिखाना है तो HTTP प्रोटोकॉल काम करेगा, फाइल ट्रांसफ़र करनी है तो फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल FTP काम करेगा, मेल भेजना है तो SMTP प्रोटोकॉल काम करेगा, मेल रिसीव करना है तो POP पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल ये काम करेगा। तो ऐसे कई प्रोटोकॉल हैं और हर प्रोटोकॉल का एक स्पेशल काम होता है। 32,000 आपके 32,636 ऐसा कुछ लगभग ये होते हैं, 32,600 ऐसा कुछ, मतलब ये इतने आपके प्रोटोकॉल होते हैं, ये है ना ये। अब क्या है, ये जो होता है प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, इस प्रोटोकॉल का काम होता है, क्या काम होता है इसका काम होता है वेब पेज को दर्शाना, ला के दिखाना। वेब पेज जो होता है उसको दर्शाने के लिए काम में लिया जाता है। डिस्प्ले करना है वेब पेज को, तो आपको कौन सा प्रोटोकॉल का यूज़ करना पड़ेगा, HTTP प्रोटोकॉल का यूज़ करना पड़ता है। तो सबसे पहले ये लिखा जाता है HTTP। यहाँ पे S जो है पहले नहीं लगाया जाता था, अब आजकल S लगाया जाता है। S का मीनिंग होता है सिक्योर का मतलब उसको 3D सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, टनलिंग का एक कंसेप्ट आता है, टेक्निकल लैंग्वेज में बात करें हम तो, जिससे कोई भी हमारे इसको मालवेयर वगैरह कोई उससे बचाया जा सके, कोई भी इसको हैक नहीं कर पाए, है ना ये। तो S का मीन्स क्या होता है, सिक्योर। www जो होता है उसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब, ये सर्वर का नाम है, ये क्या है हमारा वेब सर्वर है ये वाला, ठीक है ना। ये www जो है वो क्या है, वेब सर्वर है। यहाँ पे google.com जो है, ये वाला जो है google.com, ये हमारा क्या है, ये डोमेन नेम है। डोमेन का मतलब प्रभाव क्षेत्र हमारा कि क्या है। तो www के बाद जो पार्ट होता है वो पूरा क्या होता है, डोमेन नेम होता है। इसके बाद इसमें से .com जो है, .com ये होता है टॉप लेवल डोमेन होता है, ये पूरा डोमेन है। और डोमेन में भी आधा पार्ट अगर हमने कर लिया तो .com जो है वो क्या है, हमारा टॉप लेवल डोमेन है, जिसके हम बोलते हैं TLD। इसके आगे जो है ये क्या है, डायरेक्टरी है कोई, इसमें ये वेबसाइट में ये डायरेक्टरी है, और ये जो है डायरेक्टरी के अंदर एक वेब पेज पड़ा हुआ है। तो ये पूरा उस वेब पेज तक, index.htm वेब पेज तक जाने का एक पूरा पता है कि इस वेबसाइट में, इस वेब सर्वर पे, यहाँ पे आपको जाना है, इसमें फिर इस डोमेन नेम में जाना है, इसके बाद इस डायरेक्टरी में जाना है, और इस वेब पेज को हमारे सामने ला के कौन दिखाएगा, HTTP प्रोटोकॉल दिखाएगा।
ठीक है ना। तो आपको ये ध्यान रखना है कि यूआरएल में क्या होता है, सबसे पहले एक प्रोटोकॉल होता है, ये क्या है, प्रोटोकॉल है, इसको बोलते हैं प्रोटोकॉल, ये ठीक है ना। ये जो है आपका, ये क्या है, वेब सर्वर है, ये जो है आपका, ये क्या है, डोमेन नेम। तो आपको यूआरएल दे के ये भी पूछा जा सकता है कि इसमें डोमेन नेम बताओ, इसमें आपको प्रोटोकॉल का नाम क्या है, इसमें वेब सर्वर कौन सा है, ठीक है ना। और ये क्या है, फोल्डर, फोल्डर होता है जो, या डायरेक्टरी है, ठीक है। और ये इसके अंदर क्या है, वेब पेज है। तो किसी भी वेबसाइट या किसी भी संसाधन का इंटरनेट पर एक स्पेशल जो पता होता है जिसके द्वारा उसको खोजा जाता है वहाँ पे इंटरनेट पे, उसे हम क्या बोलते हैं, यूआरएल कहते हैं, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है, ठीक है ना। इस तरीके से जैसे मान लीजिए किसी का पता है, मैं मान लीजिए मैं कह दूँ कि अभी किसी को सर्च करना है, तो मैंने क्या लिखा, .com का मतलब मैंने लिखा, उसकी कॉलोनी लिख दी, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा तिलक नगर, ठीक है। उसके बाद में फिर मैंने यहाँ पे क्या लिखा, यहाँ पे लिखा है, इसमें पूरा लिखा, कहीं पे भी पूरे संसार में, जैसे राजस्थान में खोजना है ना, राजस्थान, ठीक है। और यहाँ पे लिख दिया जय, ये लिखा मैंने कि राजस्थान में आपको खोजना है, ठीक है। और .com में आपने लिख दिया भरतपुर, ये लिखा, और यहाँ पे लिख दिया जय। राजस्थान में गई, राजस्थान में जाके आप किस में गए, भरतपुर में गई, ठीक है। ये www हो गया आपका वर्ल्ड वाइड, मैं राजस्थान को लेके चल रहा हूँ, इंडिया अब्रॉड लेके नहीं चल रहा। और इसमें क्या है, जैसे ये .com है, तो इसमें कहाँ जाना है, भरतपुर वगैरह कौन सी जगह पे इसमें जाना, कौन से सिटी में जाना है, फिर वहाँ जाके ये इसका नाम है। तो ऐसे मतलब ये सर्च करना होता है। तो ये आपके समझ में आ गया होगा इस तरीके से, इसमें से कई सारे क्वेश्चन जो बनते हैं, अब आप इसको समझ गए होंगे। नेक्स्ट इसके बाद में हम चलते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है डोमेन नेम। डोमेन नेम क्या होता है, देखो, डोमेन नेम उन इंटरनेट पर जुड़े हुए कंप्यूटरों को पहचानने व खोजने के लिए प्रयोग होते हैं। डोमेन नेम सदैव यूनिक होना चाहिए, इसे डॉट द्वारा अलग किया जा सकता है। इंटरनेट पर जुड़े हुए कंप्यूटरों को पहचानने व खोजने के लिए प्रयोग होते हैं। जैसे मैंने अभी बताया था कि आपको ये पता लग जाता है कि .com है, .edu है, .org है, तो इसमें अलग अलग होते हैं। .com की वेबसाइट यहाँ पड़ी होंगी, .edu वाली यहाँ पड़ी हैं, .org वाली अलग पड़ी हैं। तो पहचान के लिए उनका एक डोमेन नेम दिया जाता है। इंटरनेट पे जो कंप्यूटर जुड़े होते हैं उनको पहचानने के लिए डोमेन नेम दिए जाते हैं कि ये इस डोमेन नेम को .com वाला है तो ये यहाँ रहेगा, .edu वाला है तो इस जगह पे रहेगा, ऐसे। तो उसे क्या कहते हैं, डोमेन नेम कहते हैं। अब कुछ एक डोमेन नेम जो होते हैं उनके पूछा जाता है कि जैसे किसी के पीछे .com लग रहा है तो वो क्या है, कमर्शियल है। कॉम का मतलब क्या होता है, कमर्शियल। तो किस तरह की वेबसाइट है, अगर किसी के पीछे .com लगा हुआ है तो इसका मतलब वो कमर्शियल वेबसाइट है, व्यापारिक वेबसाइट है, लेन देन, व्यापारिक लेन देन की उसकी वेबसाइट है। अगर मान लीजिए किसी के पीछे .gov लगा हुआ है तो इसका मतलब वो सरकारी संस्थान की वेबसाइट है। .com .gov इट मीन्स क्या है, वो सरकारी वेबसाइट है कोई ना कोई। .edu लगा हुआ है, .edu इसका मतलब वो शैक्षणिक संस्थान, कोई पढ़ाई लिखाई से संबंधित किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी वगैरह की या किसी भी उसकी पढ़ाई लिखाई से, एजुकेशन से संबंधित वेबसाइट है। .mil का मतलब क्या होता है, मिलिट्री, ठीक है, मिलिट्री से संबंधित है। .net का मतलब नेटवर्क संसाधन से संबंधित है। .org का मतलब गैर लाभकारी संस्थान, ऑर्गेनाइजेशनल वेबसाइट है, कोई संस्थानिक वेबसाइट है। इन्फो अगर लगा हुआ है उसके पीछे .info तो इसका मतलब क्या है, वो सूचना संगठन से संबंधित वेबसाइट है। अगर किसी वेबसाइट के पीछे लगा है www.ये.in तो इसका मतलब ये क्या है, भारत की वेबसाइट है। और AU लगा हुआ है तो वो क्या है, ऑस्ट्रेलिया की वेबसाइट है। तो ये आपसे पूछा जाता है कभी कभी, अगर जैसे मान लीजिए .nic ये लगा हुआ है तो इसका मतलब नेशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर जो होता है उसकी वेबसाइट है, ये नेशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर, ये इसकी वेबसाइट है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि किस किस डोमेन नेम से कौन कौन सा ये इसमें आता है।
ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद बात करते हैं डोमेन नेम सिस्टम की। डोमेन नेम सिस्टम क्या होता है? सबसे पहला सवाल तो एग्जाम में ये पूछा जाता है कि डीएनएस से आप क्या समझते हैं। तो डीएनएस का मतलब क्या होता है? डोमेन नेम सिस्टम। और कहीं कहीं पे डोमेन नेम सिस्टम की जगह डोमेन नेम सर्वर भी होता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि एग्ज़ाम में आपके ऑप्शन क्या दे रखे हैं, उसके हिसाब से आपको करना है। ठीक है, डोमेन नेम सिस्टम भी है, और एस से क्या होता है? सिस्टम भी हो जाता है, और एस से क्या हो जाता है? सर्वर भी हो जाता है। ठीक है ना, ये दोनों ही चीज़ें होती हैं। तो अभी फ़िलहाल में क्या है? सिस्टम है। अगर कहीं पे ऑप्शन में सर्वर दे रखा हो तो सर्वर भी कर देना है। तो ये क्या है? डीएनएस, ये ध्यान रखें, डोमेन नेम सिस्टम। डोमेन नेम सिस्टम क्या होता है कि इस सिस्टम में किसी वेबसाइट या वेब रिसोर्स को खोजने के लिए उसके दिए गए डोमेन नेम को उसके आईपी एड्रेस में ट्रांसलेट किया जाता है। सर्वर्स को पहचानने के लिए डोमेन नेम सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। पहले क्या होता था कि पहले के टाइम पे, जैसे आज के टाइम पे आप देते हो google.com, ऐसे लिखते हो आप, तो पहले क्या था कि इस तरह से google.com नहीं लिखा जाता था। इसका जो आईपी एड्रेस होता था, जैसे 192.168.0, ये मैंने माना है आईपी एड्रेस, एक्चुअल नहीं है, बस केवल मान लिया है कि ये google.com का आईपी एड्रेस है। तो पहले क्या होता था, किसी वेबसाइट को ओपन करना है तो आप इस तरह से ये डोमेन नेम नहीं देते थे किसी भी वेबसाइट को। पहले क्या दिया जाता था? पहले दिया जाता था उस वेबसाइट का आईपी एड्रेस दिया जाता था। आईपी एड्रेस आपको पता होना चाहिए था, और आपको उस वेबसाइट को ओपन करना है तो आईपी एड्रेस दिया जाता था। जैसे आपको खोलना है yahoo.com, ये वेबसाइट खोलनी है, तो ये इसका डोमेन नेम है। आप देते थे 192.168.0.2, ऐसे ये दे दिया। तो पहले किसी भी वेबसाइट को ओपन करने के लिए आप वेब ब्राउज़र के एड्रेस बार में पहले क्या करते थे? डोमेन नेम नहीं देते थे, पहले आईपी एड्रेस देते थे। अब क्या है, लोगों ने कहा कि भाई इस आईपी एड्रेस को, हर एक वेबसाइट की आईपी एड्रेस को याद करना बहुत मुश्किल काम है। कहाँ तक रखेंगे? इतनी सारी वेबसाइट हैं, इनकी 8-8 ऑक्टेंट वाले, 4-4 ऑक्टेंट के जो हैं, तो इनके 32 बिट के इसको एड्रेस को कहाँ याद रखेंगे 8-8 बाइट वाले को? तो फिर एक नया सिस्टम बनाया गया ईजीनेस के लिए कि आप क्या करो, किसी भी वेबसाइट का केवल डोमेन नेम दो। जैसे yahoo.com डोमेन नेम है, google.com क्या है? डोमेन नेम है। उस डोमेन नेम से उसके आईपी एड्रेस में अपने आप क्या कर लिया जाएगा? कन्वर्ट कर लिया जाएगा। आप डोमेन नेम याद रखो, और जब भी आपको किसी वेबसाइट की रिक्वायरमेंट है तो आप वेब ब्राउज़र में उस वेबसाइट का डोमेन नेम डालो, और सिस्टम जो है उस डोमेन नेम से अपने आप उसके आईपी एड्रेस में कन्वर्ट कर लेगा, और फिर उस आईपी एड्रेस को इंटरनेट पे खोज लिया जाएगा और वेबसाइट आपको दिखा दी जाएगी। ठीक है ना। ये तो इस सिस्टम को हम क्या कहते हैं? डोमेन नेम सिस्टम कहते हैं। डोमेन नेम सिस्टम में क्या होता है? किसी वेबसाइट या वेब रिसोर्स को खोजने के लिए उसके दिए गए डोमेन नेम को उसके आईपी एड्रेस में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, दिए गए डोमेन नेम को उसके आईपी एड्रेस में ट्रांसलेट किया जाता है उसको खोजने के लिए। अदरवाइज आपको क्या देना पड़ता था? पहले आईपी एड्रेस देना पड़ता था। तो इस पूरे सिस्टम को हम क्या कहते हैं? डोमेन नेम सिस्टम कहते हैं। इसमें हमें डोमेन नेम याद रखना होता है, आईपी एड्रेस को याद रखने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, सर्वर्स को पहचानने के लिए डोमेन नेम सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। कौन से सर्वर पे जाना है, कहाँ, कैसे, तो वो सब इसके लिए डोमेन नेम सिस्टम का। आप एक चीज़ ध्यान रखें, डीएनएस का फुल फॉर्म पूछे, डोमेन नेम सिस्टम। डोमेन नेम सिस्टम में होता क्या है? डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में ट्रांसलेट किया जाता है किसी वेबसाइट या किसी भी संसाधन के। ठीक है, ये अदरवाइज पहले हमें आईपी एड्रेस देना पड़ता था, अब हमारे लिए आसान हो गया। डोमेन नेम सिस्टम में डोमेन को याद रखते हैं बस केवल। इसके बाद में एक वर्ड आता है सर्च इंजन। सर्च इंजन, आप सर्च इंजन का नाम याद आते ही आप लोग क्या सोचते हैं कि गूगल सर्च इंजन है। हम लोग क्या करते हैं, अधिकतर क्या है, गूगल पे सर्च करते हैं, हर चीज़ को सर्च करते हैं। बट और भी जो सर्च इंजन है उनका यूज़ हम कभी कभार करते हैं। जैसे बिंग भी सर्च इंजन होता है, याहू भी सर्च इंजन होता है, ask.com सर्च इंजन है, AOL अमेरिका ऑनलाइन जो है ये भी सर्च इंजन है, बाइडू भी सर्च इंजन है, वोल्फ्रेम अल्फ़ा है, डक डक गो है, इंटरनेट आर्चीव है, और इसके बाद में क्या है, yandex.ru है। ये क्या है? सर्च इंजन है। सर्च इंजन होता क्या है? सर्च इंजन एक खास सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है। क्या है? एक खास सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो इंटरनेट पर उपलब्ध सूचनाओं के असीमित भंडार से यूज़र द्वारा इच्छित सूचनाओं को सर्च करता है। जैसे मान लीजिए आपका क्या है, आपने खोला गूगल, ठीक है, ये खोला, इस तरह से गूगल आ गया। अब क्या है, इंटरनेट पे पूरा वर्ल्ड वाइड में क्या है, इंटरनेट पे असीमित सूचनाएं यहाँ पे
स्टोर हैं, मतलब यहाँ पे क्या है, सूचनाएं हैं। अब आपने डाला क्या, कंप्यूटर के, कंप्यूटर क्या होता है, ये आपने डाला कंप्यूटर, तो ये वर्ड जो है कीवर्ड है, ये क्या है, कीवर्ड डाला आपने। इस कीवर्ड को पूरे इसमें वेब में सर्च किया जाएगा, और इससे सर्च करने के बाद सर्च इंजन अपनी खोज किसी खास कीवर्ड या फ्रेज की सहायता से करता है, और इन कीवर्ड या फ्रेज से संबंधित परिणाम को सूचियों में प्रदर्शित करता है, जिन्हें सर्च इंजन रिजल्ट पेज कहा जाता है। जैसे ही ये सर्च करके लाएगा तो यहाँ पर रिजल्ट पेज में ये बता देगा कंप्यूटर ये 1, कंप्यूटर 2, कंप्यूटर 3, ऐसा वो लिंक बता देगा, इस वेबसाइट पे कंप्यूटर के बारे में ये नॉलेज है, कंप्यूटर के बारे में ये नॉलेज है। तो इन पेजेस को हम क्या कहते हैं, SERPs कहते हैं इसको, सर्च इंजन रिजल्ट पेज कहा जाता है इनको। क्या कहा जाता है, सर्च इंजन रिजल्ट पेज इनको कहा जाता है। ये तो कोई भी कीवर्ड अगर आप सर्च इंजन पर डालते हो तो वो पूरे संसार के नेटवर्क में जहाँ भी जो भी चीज़ें पड़ी हुई हैं, सूचनाएं हैं, उसमें से उस कीवर्ड से संबंधित सूचनाएं लिस्ट बना के आपको प्रदर्शित कर देता है। उस लिस्ट को कहा जाता है सर्च इंजन रिजल्ट पेज कहा जाता है। काफ़ी सारे पेजेस आपके ओपन हो जाते हैं, ठीक है ना। दोबारा समझ लें आप एक बार कि सर्च इंजन जो है वो क्या होता है। सर्च इंजन एक ऐसा खास सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो इंटरनेट पर उपलब्ध सूचनाओं के असीमित भंडार से यूज़र द्वारा इच्छित सूचनाओं को सर्च करता है। इंटरनेट पर उपलब्ध असीमित भंडार कौन सा है, ये वाला भंडार, असीमित सूचनाएं हैं यहाँ पे सब तरह की। उसमें से जो भी कीवर्ड या फ्रेज आप डालते हो, ये कीवर्ड या फ्रेज जो कुछ भी हो, उनको उस असीमित भंडार में से खोजा जाता है कि इससे मिलती जुलती क्या चीज़ हमारे पास में इंटरनेट पे मौजूद है, और उसे फिर क्या है, लिस्ट बना के आपके पास में पेजेस में फिर क्या किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। उन्हें बोलते हैं सर्च इंजन रिजल्ट पेज कहा जाता है। तो एक तो ये ध्यान रखें, सर्च इंजन क्या करता है, सर्च करता है, और सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस के रूप में आपको वो रिटर्न करता है कि क्या क्या उसे इंटरनेट पे किसी कीवर्ड से संबंधित चीज़ें मिली। और जो वर्ड हम सर्च करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, कीवर्ड या फ्रेज कहते हैं उसको। इसके बाद में सवाल इसमें से बनता है कि बहुत सारे सर्च इंजन आपको दे दिए जाते हैं और ये पूछा जाता है कि इनमें से गलत कौन सा है, या फिर सही दे दिया जाता है, 3 गलत होते हैं कि सही सर्च इंजन कौन सा है। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि आपको वेब ब्राउज़र की नॉलेज होनी चाहिए, कौन कौन से वेब ब्राउज़र होते हैं। इंटरनेट एक्सप्लोरर है, माइक्रोसॉफ्ट क्या है, एज है, गूगल है, मोजिला है, नेटस्केप नेविगेटर है, सफारी है, ओपेरा है, ठीक है। ऐसे ही आपको सर्च इंजन की भी नॉलेज होनी चाहिए कि कौन कौन से सर्च इंजन होते हैं। ये सवाल कई एग्जामों में पूछे जाते हैं कि सर्च इंजन निम्न में से सर्च इंजन नहीं है, निम्न में से सर्च इंजन है, तो आपको पता होना चाहिए कौन कौन से होते हैं। तो देखो, गूगल हमारा क्या होता है, सर्च इंजन होता है। बिंग भी हमारा क्या होता है, सर्च इंजन होता है। याहू हमारा सर्च इंजन है, पोर्टल भी है। ask.com ये भी सर्च इंजन है, ठीक है। गूगल, बिंग, याहू, ask.com। इसके बाद में americaonline.com, AOL.com ये भी क्या है, सर्च इंजन है। मीन्स जैसे आप गूगल पे सर्च करते हो ऐसे ही आप बिंग पे भी सर्च कर सकते हो। आप डालते हो www.google.com, फिर वहाँ पे सर्च करते हो। ऐसे ही आप www.bing.com, yahoo.com ये खोल के और इन पे भी सर्च कर सकते हो। americaonline.com, AOL का मतलब क्या होता है, अमेरिका ऑनलाइन, ये आप ध्यान रखें, अमेरिका ऑनलाइन AOL.com ये होता है। AOL का मीनिंग क्या होता है, अमेरिका ऑनलाइन। इसके बाद में होता है वाइडू के बाद में होता है वुल्फ्रेम अल्फ़ा, नेक्स्ट होता है डक डक गो, इसके बाद में इंटरनेट आर्चीव। तो ये हमारे क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट आपके सर्च इंजन हैं। तो लगभग इनका तो आपको पता होना ही चाहिए। होते और भी होते हैं, काफ़ी सारी लिस्ट, लंबी लिस्ट होती है, बट क्या है, इनका तो लगभग आपको पता होना ही चाहिए। इसके बाद भारतीय सर्च इंजन की बात करें कि अपने इंडिया के जो सर्च इंजन हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो इंडिया में सर्च इंजन है 123 खोज.com, ठीक है। ये 123 खोज.com ये इंडिया का सर्च इंजन है। एपिक सर्च नाम से अपना इंडियन सर्च इंजन है, एपिक सर्च, EPIC, एपिक सर्च इंजन। भानबंद ये है, BHANVAD, भानबाद ये क्या है, ये। और GISASS। इसके अलावा क्या है, गुरुजी भी क्या है, इंडिया का सर्च इंजन है। तो ये चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है, कौन कौन से अपने सर्च इंजन होते हैं, ठीक है ना। ये आपको सर्च इंजन का ध्यान रखना है, ठीक है। ओके, थैंक यू।